अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में माह फरवरी के आखिरी दिन 100 इंडेक्स 532 पॉइंट्स कम हो गया। PSX दिन के इख्तिताम पर 1,13,251 पर बंद हुआ। 46 करोड़ शेयर्स के सौदे 22 अरब रुपए में तय हुए। माह फरवरी के दौरान 100 इंडेक्स 1,004 पॉइंट कम हुआ और इस दौरानिए में 6,484 पॉइंट्स के बैंड में रहा। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर 2 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता होने के बाद 279 रुपए 70 पैसे का हो गया। माह फरवरी के आखिरी दिन में सोने की फी तोला कीमत को बड़ा झटका लगा। यकमुश्त 2500 रुपए की कमी हो गई। दूसरी तरफ पूरे माह में सोने की फी तोला कीमत में उतार चढ़ाव के बावजूद 8,700 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 2500 रुपए कमी के बाद मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 3,05,000 रुपए है। 2 रमजानुल मुबारक को बैंकों में तातीलात होगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि पीर 3 मार्च को बैंक ज़कात कटौती के लिए बंद रहेंगे। मरकजी बैंक के एक एलामिये में कहा गया है कि बैंकारी का शोबा युकुम रमजान को अवामी लेन देन के लिए बंद रहेगा। युकुम मार्च से आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया। वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए 31 पैसे और पेट्रोल पर 50 पैसे फी लीटर कमी की गई है। इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड ने 31 दिसंबर 2024 को ख़त्म होने वाले निफ्ट माली साल के लिए शानदार माली नताइज का ऐलान किया, जो पाकिस्तान की बेहतर होती माशी सूरत हाल के दरमियान नुमाया तरक्की को जाहिर करता है। टोयोटा के मैन्युफैक्चरर्स ने 6 माह के लिए 84 अरब रुपए की खालिस फरोख्त रिपोर्ट की, जो पिछले साल की इसी मुद्दत में रिकॉर्ड किए गए 50 अरब रुपए के मुकाबले में नुमाया इजाफा है। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, लेकिन वहां जाने से पहले हमारे जितने भी देखने वाले नाजरीन हैं उन सबको PSMU की तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। और इसके साथ ही साथ नाजरीन, अगर आपने हमारा अब तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ जो लोग PSMU के प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और उसकी एक्सक्लूसिव सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। और इसके साथ ही साथ नाजरीन, जो लोग कोर्सेज़ में इंटरेस्टेड हैं, मल्टीपल कोर्सेज़ ऑफर हुए हैं स्टॉक मार्केट के, फंडामेंटल, टेक्निकल, बेसिक, एडवांस। और जो लोग, और स्पेशली मैं स्टूडेंट्स को कहूँगी कि जो इसमें इंटरेस्टेड हैं वो इसमें लाजमी एडमिशन लें, अपनी स्लॉट्स बुक करवाएं, क्योंकि आफ्टर रमज़ान हमारा इंशाल्लाह ये बैच स्टार्ट होगा। लिमिटेड स्लॉट है, तो जितने भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं और जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और इसके अलावा भी जो लोग सीखना चाहते हैं और सीख कर बहुत अच्छी एक अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इन कोर्सेज़ को करने के बाद जो है आपको सर्टिफिकेट भी इशू होगा और साथ ही साथ जो है आपको इंटर्नशिप की जो है अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। तो इसके साथ ही साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अनदर सेगमेंट। और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नशीद मलिक साहब की, और उनको हम वेलकम करते हैं और उनसे हम आपके सवालात के जवाब आप जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो जो है फ्राइडे मार्केट के ऊपर एक ओवरव्यू मैं चाहूंगी, और कल की मार्केट को आप किस तरीके से देख रहे हैं, यानी मंडे मार्केट को आप किस तरीके से देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से आप हमसे शेयर करें। जी, मार्केट का यही है कि मार्केट जो है नेगेटिव रही थी
मार्केट नेगेटिव रही थी जो है कल के दिन में। और इसमें ये है कि मार्केट नेगेटिव रही थी, और ये है कि अगर हम मंडे की एक्सपेक्टेशन की बात करें तो मार्केट अभी जो है थोड़ी सी इम्प्रूव करनी चाहिए, क्योंकि रोल ओवर वीकेंड हो गया है। तो यही ओवरऑल यही होना चाहिए। सही। अच्छा सर, कुछ सवालात हैं आपके लिए। प्लीज सजेस्ट 3 फ्यूचर मल्टी बैगर स्टॉक फॉर 5 इयर्स होल्डिंग। जी, आप ले लें। आप ले लें, लकी ले लें, आप एयरलिंक ले लें, और आप जो है वो एफएफसी ले लें। सही। अच्छा, ये भी पूछा गया, शेल वी होल्ड PIBTL और बुक प्रॉफिट, व्हाट्स द टारगेट। प्रॉफिट बुक कर लें, सेल कर सही। दें। सही। सर्ल का रिजल्ट कैसा आया है? सेल करें या होल्ड 100 की बाइंग है? सर्ल का रिजल्ट थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से नीचे आया है, लेकिन आगे इम्प्रूवमेंट आएगी, तो अभी होल्ड ही रखें। सही। इमेज टारगेट प्राइस। ये सवाल आप मुझसे ज़रा दोबारा पूछ लें एंड में। अच्छा, ओके, ठीक है सर। अच्छा, सिस्टम टारगेट प्राइस के बारे में इन्होंने पूछा है 6 मंथ्स के हवाले से। जी, सिस्टम्स की टारगेट प्राइस 6 मंथ्स में 650 तक। सही। अच्छा, बेस्ट डिविडेंड शेयर्स कौन से हैं? बेस्ट डिविडेंड शेयर्स हैं एमसीबी, हम्म, और उसके अलावा पॉल, एमसीबी, पॉल, एफएफसी। सही। अच्छा, इसमें इन्होंने पूछा है SSGC की टारगेट प्राइस क्या है? एसएसजीसी की टारगेट प्राइस होगी 50 रुपीज। ओके। अच्छा, ओवरव्यू इन्होंने कहा है कि ओवरव्यू ऑन एवियन एंड वेव्स ऐप विद टारगेट प्राइसेस। जी, एवियन की टारगेट प्राइस होगी 70, और वेव्स ऐप की होगी 15 रुपये। सही। अच्छा, ये भी है, म्यूचुअल फंड आर वेरी एक्टिव इन द करंट वीक, सो व्हेन द मार्केट विल रीच बुलिश। मार्केट चलेगी, परफॉर्म करेगी, यानी कि मार्केट यही बाय करने का मौका है जब मार्केट डाउन है। जब मार्केट चल जाएगी तो फिर तो बाय करने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं रहेगी, तो ये तो खुश होने वाली बात है कि मार्केट अभी नहीं चल रही। बिल्कुल। ओके। अच्छा, ऑयल एंड गैस सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा, क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि वो ऑलरेडी बहुत परफॉर्म कर चुका है। Say there is refinery meeting is due from December 24 regarding tax implementation. Any status? नहीं, वो अभी वो बजट तक होल्ड होल्ड पे चली गई है। सही। अच्छा, AGP के रिजल्ट के ऊपर क्या कहेंगे? जी, एजीपी का रिजल्ट तो अच्छा था, और एजीपी जो है उसकी टारगेट प्राइस 250 तक चली जाएगी। सही। अच्छा, और इसके अलावा ये पूछा गया है PSO का थोड़ा सा एनालाइज कर दें। पीएसओ, बिल्कुल पीएसओ अच्छा है, और लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए अच्छा है। सही। अच्छा, BF बायो के हवाले से जरा मल्टीपल सवालात आए हैं। किसी ने पूछा है क्या करें, होल्ड करें या फिर सेल कर दें। एक ने अपनी बाइंग परचेज बताई कि 71 की ली है, तो क्या करें? सेम है। और जो है अम, अम, क्या BF बायो के हवाले से जरा सा मल्टीपल सवाल हैं, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। हाँ, पीओ बायोसाइंसेज में ये है कि अगर आप प्रॉफिट में हैं तो फिर तो बिल्कुल बगैर सोचे सेल कर दें, हम्म। और अगर आप लॉस में हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं। मे बी रिकवरी की थोड़ी सी जो है वो चांस दे दें, लेकिन ये कि अगर आप प्रॉफिट में हैं फिर तो बिल्कुल उसको फौरन सेल करें। सही। अच्छा, ये भी पूछा गया, विल फूड सेक्टर बी बुल रन इन रमजान? नहीं, ऐसा सच नहीं, एक महीने से नहीं फर्क पड़ता। ओके। अच्छा, TRG और एयरलिंक के हवाले से बताएं, क्या करना चाहिए, सेल और होल्ड? टीआरजी अगर आप
जो है ब्रेक इवन में है या प्रॉफिट में है तो आप सेल कर दें, और एयरलिंक होल्ड करें। सही। अच्छा, मारी के हवाले से भी थोड़ा सा मल्टीपल सवालात आए हुए हैं। एक ने कहा है कि उनकी परचेज 191 की है, और एक ने कहा है मारी के शेयर होल्ड करने हैं या नहीं। 615 पे परचेज है, मारी होल्ड करूं या लॉस में सेल कर दूं, प्राइस जाएगी ऊपर। जिसका जिसका प्रॉफिट में है वो तो फौरन सेल कर दे, लेकिन जिसका नहीं है वो थोड़ा वेट कर ले कि थोड़ी सी प्राइस और बढ़ जाए कि लॉस कम से कम हो सेल करते हुए, या एटलीस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर सेलिंग हो जाए। सही, बहुत शुक्रिया सर नशत आपका। और जो है नाजरीन, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि सेम क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट है, लेकिन उसमें हम देखेंगे मार्केट को टेक्निकली। थैंक यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अनदर सेगमेंट, और जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और जैसे कि मैंने कहा कि सेगमेंट में हम बात करेंगे मार्केट को टेक्निकली। तो और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटीज़। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की। लेट्स वेलकम हिम और इनसे हम जानते हैं मार्केट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर एक ओवरव्यू आप का मैं चाहूंगी, जो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। हाँ जी, इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से अगर देखें तो करेक्शन मार्केट के अंदर विटनेस की है कल। गोल्ड के अंदर भी, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम, इवन स्टॉक मार्केट्स के अंदर भी काफ़ी जो है वो डाउन साइड देखने में आई, तो पुल बैक्स देखने में आए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टिव पुल बैक्स थे वो। इवन मेटल्स का पूरा सेक्टर समझें आप, और ऑयल के अंदर हमें थोड़ी सी रिकवरी देखने में आई है। और उसके अलावा जो है बाकी जैसे स्टॉक मार्केट्स हो गए, यूएस इंडेसेस हो गए, जापानीज इंडेसेस हो गए, ये सब इसके अंदर कह सकते हैं हम, हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई थोड़ी। और एनवीडिया के नंबर्स भी कुछ अच्छे नहीं आए, उसकी वजह से वो यूएस मार्केट्स के अंदर तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर मजीद बढ़ गया। तो हमने जैसे पहले डिस्कस किया था कि अब जो आने वाले चंद हफ्ते होंगे, इसके हम्म। अंदर मार्केट जो है वो थोड़े से पुल बैक्स ले सकती है। इंटरनेशनल मार्केट सारी, खासतौर पर मेटल्स हो गए और जो स्टॉक्स हो गए, तो वो चीज़ कंटिन्यूएशन हो रही है। अब देखते हैं कि और टैरिफ्स वगैरह भी जैसे अगर इम्प्लीमेंटेशन होती है मजीद, और तो वो फिर मार्केट्स को थोड़ा सा शेक करेंगी ग्लोबली, और उसका इनडायरेक्टली हमारी मार्केट के ऊपर भी असर आ सकता है। सही। और सर अब थोड़ा सा आप हमें बताएं कि जो है कल की जो मार्केट थी, यानी कि जो फ्राइडे की जो मार्केट थी, वो कैसी रही, उसके ऊपर एक आपका मैं ओवरव्यू चाहूंगी। और कल आने वाली मार्केट यानी कि जो मंडे है, उसमें क्या लग रहा है, थोड़ा सा इसके हवाले से आप हमें बताएं। और देखिए, वो वही चीज हुई है जो कि जिसका हम डिस्कस किए जा रहे हैं। 13,700, 14,000 के ऊपर स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है मार्केट के अंदर। मार्केट जाती है तकरीबन 16,000 के पास, और वहां से कंटिन्यूअस जो है वो प्रॉफिटिंग देखने में आ रही है उसे रीजन से। परसों भी मार्केट ने सपोर्ट जरूर की थी, 13,700 के पास बंद हुई थी मार्केट, लेकिन कल भी मार्केट फर्स्ट अर्ली सेशन के अंदर तो स्ट्रांग उठी, बाउंस किए मार्केट ने। बट जो है उसके बाद सारे गेन्स जो है वो गेव अप कर दिए, और मार्केट जो है वो अराउंड 13,285 बस क्लोज हुई। तो ये अच्छा साइन नहीं है। एक जब समझे, अभी मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर थोड़ा सा एक डिप आ सकता है। असल चीज मार्केट की अब डिपेंड करती है कि ये 11,500 9,500 के पास रिएक्ट किस तरह करती है। अगर वहां से हमें मजीद मोमेंटम के साथ बाइंग नजर आती है, तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन होगा। और 13,700, 1,14,000, इनके ऊपर मार्केट को मोमेंटम के साथ स्टेबिलिटी चाहिए। और यहाँ से मार्केट लाइक अगर मोमेंटम स्टेबिलिटी के साथ बढ़ते हैं तो फिर हमें नए हाईज देख सकते हैं। अदरवाइज मार्केट के अंदर गोइंग फॉरवर्ड एक बड़ी करेक्शन आ सकती है। सही। और सर अब जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं चाहूंगी कि आप वो हमें डिस्कस करें। और इसके साथ जो है उसके बाद जो है फिर हम आपसे जानेंगे टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स। तो सबसे पहले जो आपके लिए सवाल है वो है मारी पेट्रोलियम के हवाले से, तो थोड़ा सा उसको ब्रीफ करें आप। हाँ जी, इसको हम जो है वो स्क्रीन शेयरिंग करके बता देता हूँ मैं। अच्छा जी, मारी के अंदर देखा जाए तो मार्केट अपने ये स्टॉक जो है अपने सपोर्ट जोन के पास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और इसका जो कह सकते हैं कि ये एरिया इसका एक काफी अच्छा एक सपोर्ट जोन है। उसके बाद नीचे अगर देखें तो तकरीबन 490 के बाद ये है सपोर्ट जोन इसका, 510 से लेके
तकरीबन 530 का एरिया। उसके बाद फिर इसकी 200 डे मूविंग एवरेज आ रही है 490 के करीब। और अगर हम देखें तो उसका जो रैली शुरू हुई थी वो ये ब्रेकआउट पॉइंट था तकरीबन 475 का। तो ओवरऑल, और ये हम इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो ये ओवरऑल शेयर जब तक 475 के ऊपर है तो मेरे हिसाब से इसमें बहुत पोटेंशियल है। और गोइंग फॉरवर्ड इसके जो इमीडिएट टारगेट होगा वो ये एरिया होगा तकरीबन 620 का। फिर हम अगर सेकंड टारगेट जोन इसका रखते हैं तो वो फिर ये रीजन होगा, तकरीबन ये आ जाता है 700 से लेके 750 का एरिया, 710 से 750 का एरिया। और उसके बाद फिर इवेंचुअली जो गैप हमें नजर आ रहा है ऊपर, तकरीबन 810 का ये गैप पूरा फिल करेगा। तो ये समझे ये इसका टारगेट जोन है जो यहाँ पर हमने यहाँ पर ग्रीन से मार्क किया हुआ है। तो इसमें बहुत पोटेंशियल है। ये बहुत से बहुत अगर प्राइसेस नीचे आएंगे तो ये सब, अभी जैसे 548 का है तो 530 से अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इसको एक्यूमुलेट करना चाहें तो 530 से 450 का एरिया एक बहुत अच्छी बाइंग होगी इस एरिया के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए। और इसको जो है वो टारगेट कर सकते हैं। ये तकरीबन इमीडिएट टारगेट 620 630, और फिर गोइंग फॉरवर्ड 700 से 800 का एरिया इसका टारगेट होगा। यहाँ तक ये डेफिनेटली मिलेगा, फॉरन नहीं हो सकता है, थोड़ा टाइम ले, बट ये टारगेट जोन्स ऐसे हैं कि ये डेफिनेटली टारगेट करेगा हमारी। तो बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर। सही। और सर नेक्स्ट जो है BF बायो के हवाले से बताएं। अच्छा जी, इसके अंदर अगर हम देखें तो बेरिश ब्रेकआउट दिया है इसने, और प्राइस में जो है वो हमने फ्राइडे को थोड़ा सा रिकवरी देगी, बट मेरे हिसाब से थोड़ी सी इसमें रूम है। इसका जो नीचे बाइंग जोन बन रहा है वो तकरीबन है 113 से लेके 137 का एरिया, मेरे हिसाब से यहाँ पर आना चाहिए। और ये जो इसकी जो सपोर्ट बनी हुई थी तकरीबन 183 185 की, सॉरी, वो आप समझे एक तरह से रेजिस्टेंस जोन रहेगा, इसका रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। और जब तक प्राइस 185 के नीचे है तो ये टेस्ट करने जा सकते हैं अपने डिमांड जोन को 137 से लेके 113 के एरिया। मेरे हिसाब से वहां से फिर हम एक इसके अंदर जो वापस बाइंग होगी, और ये ट्रेंड लाइन जो इसकी हमें ब्लू नजर आ रही है ब्रेकआउट देता है तो ऊपर 253 और फिर 332 को टारगेट करेगा। बट फिलहाल जब तक ये 185 के नीचे है तो मेरे हिसाब से ये नीचे गिर सकते हैं 113 से 137 के एरिया में, वहां से इसको थोड़ा सा क्यूमुलेट किया जाए। सही। और सर अब जो है नेक्स्ट आपके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से होंगे, अब वो आप हमसे शेयर अच्छा करें। जी, इसमें सबसे पहले तो हम मेपल लीफ सीमेंट को देखते हैं। हम्म। अच्छा जी, मेपल लीफ सीमेंट की अगर बात करें तो प्राइस हमने देखा यहाँ पर अपना ये इसका डिमांड जोन था, यहाँ पर टेस्ट करने के प्राइस के अंदर एक सिग्निफिकेंट राइज आया। थोड़ा सा हमें गैप, एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर नजर आ रहा है तकरीबन इस रीजन में। तो हो सकता है कमिंग डेज के अंदर थोड़ा बहुत अगर पुल बैक कोई आता है तो ये टेस्ट हो। अदरवाइज इसका जो टारगेट्स ऊपर है वो 57.7 और 62 के, ये फिलहाल इसके अभी यहाँ पर इमीडिएट टारगेट्स है। बाकी उसके बाद 62 के ऊपर स्टेबिलिटी हमें नजर आती है, 62 और समझे 57 के ऊपर तो फिर कोई इसके टारगेट्स 75 से 80 के होंगे। अदरवाइज अभी जो इसके इमीडिएट टारगेट्स हैं जब तक प्राइस इसकी 48 रुपए के ऊपर है तो 57.5 और 62 ये इसके टारगेट्स होंगे। सही। और सर अब नेक्स्ट। और हम्म। नेक्स्ट जो है वो निषाद को हम रखेंगे, एनएमएल, निषाद हम्म। मिल्स। अच्छा जी, इसके अंदर हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग एक मूव आई है फ्राइडे वाले दिन। प्राइस ने अपनी जो है वो सपोर्ट बिल्ड किया तकरीबन 89 के पास। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ फेयर वैल्यू गैप्स थे वो प्राइस ने आके पूरे अपने फिल किए हैं। ये यहाँ पर मैं जैसे मार्क कर रहा हूँ, एक ये था, और इसी तरह प्राइस ने अपनी ये एक मार्केट का उसूल याद रखिए कि जब भी मार्केट्स गैप के साथ हो, ये हमारे नाजरीन के लिए ये गैप्स हमेशा फिल होता है। तो इसी तरह अब हम देख सकते हैं कि प्राइस जरूर गई अपने रेजिस्टेंस जोन के अंदर गई, और वहां से हमने एक इसके अंदर प्रॉफिटिंग देखी। और उसके बाद जो है वो प्राइस में सपोर्ट दोबारा यहाँ से मिलनी है। और यहाँ से इसके जो पहला टारगेट जोन है वो है तकरीबन यहाँ से 114 से का टारगेट है पहले, और उसके बाद 122 130 ये इसका रेजिस्टेंस एरिया। अगर तो प्राइस इस एरिया इन दो टारगेट्स को अचीव कर लेती है और उसके ऊपर स्टेबल होती है तो फिर हम इसके अपसाइड पे 156 74 और 190 के टारगेट्स रखेंगे। अदरवाइज इमीडिएट टारगेट जो इसके हैं वो 113 और 122 से 30 का एरिया, ये दो टारगेट्स हैं अभी। और 130 के ऊपर स्टेबिलिटी आएगी तो फिर हम इसके अंदर फर्दर जो है वो टारगेट करेंगे 156 175 और 190 को। सही। और नेक्स्ट अच्छा, लास्ट। फाइन, आखिर में हम पीएसएक्स को जो है देखेंगे। पीएसएक्स का जो स्टॉक है जो उसके अंदर हमें देखें, देखिए थोड़ी सी टेम्परेरी बेसिस के अंदर इसके अंदर एक हमें डिप एक्सपेक्टेड है, ये आ सकती है, अपना 100 डे मूविंग एवरेज टेस्ट कर सकता है 23
रुपए 36 पैसे से लेके ये जो इसका नीचे हमें डिमांड जोन नजर आ रहा है ग्रीन, तकरीबन ये है 19 रुपए 19 रुपए 30 पैसे के पास है। यहाँ से लेके ये जो 22.5 का एरिया प्लस ये 100 डे मूविंग एवरेज भी सपोर्ट दे रहा है, तो ये एक एरिया बड़ा अच्छा होगा कि 20 रुपए से लेके 23 रुपए के दरमियान इसको अक्यूमुलेट किया जाए। पहला टारगेट एरिया इसका जो है ये रेड जोन है, डिमांड सप्लाई जोन है 27 रुपए से 29 रुपए का एरिया, और ये जैसे ही क्लियर होगा तो हमें ये टारगेट करता नजर आएगा 37 और 49 के एरियाज को। तो ये दो उसके टारगेट्स होंगे, एक तो ये 37.75 और नेक्स्ट टारगेट इसका 48.93। तो ये दो टारगेट्स हैं। थोड़ा सा वेट करके डिप पे बाय करना चाहिए। ये एरिया 20 से 23 का एरिया काफी अच्छा एक इसका डिमांड जोन होगा। यहाँ से शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो है वो 29 से 32 के बाद एग्जिट कर सकते हैं, और तो जो लॉन्ग टर्म लेके इसको होल्ड कर रहे हैं वो 37 और 49 के टारगेट्स रखे हैं। सही। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और नाजरीन, यहाँ पर मिलूंगी आप लोगों से इजाजत। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।